है और चार्जर लगाने के बाद देखिए किस टाइप की वोल्टेज बन रही है ना। तो इसलिए कहते हैं कि क्वालकॉम जो है वो स्पेक्ट्रम और क्वालकॉम इन दोनों में जो है वो डिफरेंट है, और यही डिफरेंट अगर हम नहीं समझ पाएंगे तो हम कंफ्यूजन में रहेंगे और फॉल्ट को फाइंड करके रिपेयर नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए ये हमें कंफ्यूजन को दूर करना है। तो वही कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं सोचा कि ये चीज मैं वीडियो बनाऊं और आप लोग के पास मैं शेयर करूं। फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। देखिए, ये एक स्पेक्ट्रम का फ़ोन है Realme C31, जो मैं भी थोड़ा सा वो कंफ्यूज हो गया था क्योंकि ये क्वालकॉम से बिल्कुल डिफरेंट है सर्किट इसका। तो मैंने इसको फॉल्ट तो फाइंड कर लिया, तो फॉल्ट को फाइंड कर लिए, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम इसके बारे में समझाएं और आप लोग को अपडेट दें, क्योंकि कहते हैं ना कि टाइम के अनुसार अपडेट हो जानी चाहिए, नहीं तो फिर कब हम पीछे चले जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो जैसे जैसे फ़ोन आ रहा है, हमारे फॉल्ट आ रहा है, तो उस फॉल्ट के हिसाब से, फ़ोन के हिसाब से हमें भी उसी टाइम अपडेट हो जानी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अभी जो है ना बहुत सारे नए नए फॉल्ट आ रहे हैं। तो अब नए नए फॉल्ट आ रहे हैं, तो अब जो भाई लोग पहली के फॉल्ट में ही अगर वो उलझे हुए रहते हैं या फिर वो कन्फ्यूजन रहते हैं, तो नए फॉल्ट में और उनको प्रॉब्लम आएगी, समस्या आएगी। तो इसलिए टाइम के अनुसार आप लोग अपडेट होते रहिए, मेरे कहना ये। और हम हमेशा बोलते हैं कि वक्त बनाने वाले को ज़रा सा वक्त देकर देखो, वो आपका वक्त बदल देगा। तो ये स्पेक्ट्रम की आईसी है, पावर आईसी है UMP510G। ठीक है, इसमें जो प्रॉब्लम थी वो 1.8 की लाइन में दिक्कत थी। तो अभी देखिए हमने 1.8 वाली कॉइल को हमने यहाँ पे निकाला भी है 1.85। ठीक है, तो इसमें हमने कंफ्यूज क्यों हो गया था, क्योंकि जब हम इसको चेक कर रहा था डीसी पावर सप्लाई मशीन पे, करीब करीब 38, 38, 40 पावर की प्रेस करने पर जा रही थी और छोड़ देने पे 0 जा रही थी। ठीक है, तो जब हमने चार्जर लगा करके चेक किया तो सभी बक सप्लाई पे स्टेबल वोल्टेज आ रही है। ठीक है, चलिए हम आपको दिखा देते हैं कि अगर किसी भी स्पेक्ट्रम की अगर ये आईसी लगी है, और ये आईसी एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे हैंडसेट में लग करके आती है। ठीक है, तो चलिए हम आपको वो भी डिटेल्स बता देते हैं कि इस पावर एसी के पास कितनी कॉइल मिलेगी और वो सारे कॉइल किसकी किसके लिए होती है। तो ये जो डॉट है ना, इस डॉट के पास पहली कॉइल ये नेटवर्क की होगी। ठीक है, सेकेंड कॉइल जो होगी ये आपका VDD SRAM, जो ये CPU के अंदर जाएगी। और जो ये तीसरी कॉइल है, ये तीसरी कॉइल आपकी मॉडेम की होगी, ये तीसरी कॉइल मॉडेम की होगी। और ये जो चौथी कॉइल है ये वाली, ये कोर की है, जो मॉडेम भी CPU के अंदर जाती है, इस पावर से आउट होकर के स्विचिंग करा करके CPU के अंदर, और कोर भी आपके इस पावर से आउट होकर के CPU IC के अंदर जाती है। और ये जो पांचवी कॉइल है ये आपका, ये भी CPU के अंदर जा रही है, जो CPU 0 हमने जब डायग्राम में देखा था, तो CPU 0 GPU के लिए जा रही है। और ये हमारा GP1 यानी ये भी CPU के अंदर जा रही है, जो पावर से स्विच होकर के कॉइल से हमारे करंट को इंक्रीज करके CPU के अंदर जा रही है। और ये वाली जो कॉइल थी, ये कॉइल आपका VDD Q जो 0.6 की सप्लाई है, ये आपके रैम के अंदर जा रही है। ठीक है, ये वाली सप्लाई। ठीक है, ये और ये जो कॉइल है ये आपका मेमोरी की कॉइल है, जो ये भी CPU के अंदर जा रही है। और ये जो कॉइल है ये आपका LDO की कॉइल है, जो हमारे इससे LDO सप्लाई बनती है। और ये आपकी 1.85 की कॉइल है, जो ये सप्लाई काफी सारे जगह में जा रही है। ठीक है, वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा। चलिए मैं एक बार और समझा देते हैं कि ये डॉट के पास ये आईसी किसी भी फोन में लगी रहेगी, तो डॉट के पास पहली कॉइल नेटवर्क की, दूसरी कॉइल VDD SRAM जो CPU के अंदर जा रही है, और तीसरी कॉइल मॉडेम की, जो ये भी CPU के अंदर जा रही है, और चौथी कॉइल कोर की, जो ये भी CPU IC के अंदर जा रही है। और पांचवी और छठी ये भी हमारे CPU के अंदर जा रही है, जो GP1 और GP0 के नाम से है। ठीक है, ये जो कॉइल है ये आपका मेमोरी की कॉइल है, जो ये भी CPU के अंदर जा रही है। और ये कॉइल VDD Q जो 0.6 की कॉइल है, ये भी आपका रैम के अंदर जा रही है। और ये 1.3 LLDO, और ये कॉइल जो थी यहाँ पे ये 1.85, जो ये काफी सारे जगह में जा रही है। चलिए हम आपको डायग्राम में दिखा रहे हैं कि ये जो कॉइल है, ये कॉइल की जो सप्लाई है 1.8, ये काफी सारे जगह में जा रही है। तो मेरे कहना है कि टाइम के अनुसार अपडेट होना बहुत जरूरी है। इसमें हम क्यों ज्यादा थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, इसलिए मैं सोचा कि ये चीज शेयर करें, क्योंकि ये मार्केट में फॉल्ट आ रहा है लेकिन हम कंफ्यूजन में रहते हैं। तो ये अगर हम समझ जाते हैं तो कंफ्यूजन हमें नहीं रहेगी, आसानी से उसको फॉल्ट को फाइंड करके रिपेयर कर सकते हैं।
तो देखिए हम डायग्राम में आपको समझाते हैं। देखिए हमने एक खोल रखे हैं यहाँ पे Realme C31, ये इसका बिड में खोल रखे हैं। ये वाली जो कॉइल है देखिए ये वाली, ये 1.85, अगर आप गौर से देखेंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा है नेट नेम VDD 85 1.85, है ना, यहाँ पे देखिए। तो ये 1.8 सप्लाई देखिए काफी सारे जगह जा रही है सप्लाई, ठीक है, काफी सारी जगह देखिए, रैम में, CPU में, पावर में, इधर की तरफ वाईफाई सेक्शन, रोम के अंदर जा रही है, और इधर आपका BQIC के आसपास भी जा रही है, इधर नेटवर्क के अंदर भी जा रही है। तो ये सप्लाई जो है ना काफी सारे जगह जा रही है। तो यही लाइन में प्रॉब्लम थी, ठीक है, यही लाइन में प्रॉब्लम थी। अब ये जो कॉइल है देखिए यहाँ पे लिखा है VDD जनरेशन 1, तो यहाँ पे 1.3 की जगह पे देखिए ये जो जनरेशन 1 लिखा है, ये वाली जो कॉइल है ये 1.3 वाली है, ठीक है। ये जो कॉइल है देखिए यहाँ पे लिखा है MEMQ, है ना, और इस साइड देखिए लिखा है VDDQ। तो ये आपका रैम के अंदर जा रही है। देखिए इसको छोटा करते हैं हम, ये जो है हमारा VDDQ 0.6, ये रैम सप्लाई है जो रैम के अंदर जा रही है, और ये सप्लाई हमारे CPU के अंदर जा रही है। लेकिन स्पेशली जो वोल्टेज है वो रैम के लिए वोल्टेज है, ठीक है, स्पेशली से जो वोल्टेज है वो रैम के लिए वोल्टेज है। अब इसके बाद का देखिए, इसके बाद का देखिए ये जो कॉइल है, ये कॉइल LX GPU, यानी हमारे CPU के अंदर GPU जो हमारा GPU सेक्शन होता है, जो ग्राफिक सेक्शन होता है, उसको प्रॉपर तरीके से फ्रीक्वेंसी सिग्नल को भेज सके, तो उसके लिए भी हमारे अलग से CPU के अंदर GPU के नाम से वोल्टेज जाती है। ये आपको थोड़ा सा जब आप मिड रेंज हाई रेंज पे जब जाएंगे तो आपको GPU वोल्टेज भी दिखने को मिलेगा। तो यहाँ से स्विचिंग कर रही है और यहाँ से आउट हो रही है, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक सेंस रजिस्टर भी लगा है, यहाँ पे एक रजिस्टर भी लगा है, जो रजिस्टर की इस सिरे से होकर के देख सकते हैं ये हमारे CPU IC के अंदर जा रही है, ठीक है। और अगर हम बात करें, देखिए इसकी स्कीमेटिक नहीं है, तो अगर बिटमैप पे इस पे हमें दे दिया गया है तो इसी से हमारे पूरी पता चल जा रही है। देखिए ये जो कॉइल है देखिए लिखा है यहाँ पे नेट नेम LX स्विचिंग LXMEM, तो इसका मतलब हो गया ये कॉइल आपकी मेमोरी की है, जो ये भी सप्लाई CPU IC के अंदर जा रही है। देख सकते हैं आप कि मेमोरी की सप्लाई भी हमारे CPU IC के अंदर और रैम के अंदर, देखिए दोनों में जा रही है। जो मेमोरी वाली सप्लाई है CPU IC और रैम IC, क्योंकि इसमें हमारा रैम और रोम अलग अलग कर दिया है। देखिए ये जो है रैम है और ये यहाँ जो IC लगी है ये रोम है, ठीक है, ये रैम है और ये रोम है। 9A में देखे होंगे आप कि CPU के बगल में रैम लगा होता है और एक अलग से रोम लगी होती है, जो अलग से स्टोरेज होती है, उसको रोम बोलते हैं, ठीक है। अब यहां अगर आप देखेंगे तो ये हमारा CPU LX यानी वही GPU का है हमारा है, और ये जो कॉइल है ये हमारा कोर की है। देखिए लिखा भी है नेट नेम LX कोर, और यहाँ पे देखिए मॉडेम, और यहाँ पे देखिए लिखा है SRAM, और ये हमारे VPA यानी नेटवर्क के लिए। तो अब जब हम इस लाइन में फॉल्ट थी तो किस टाइप की आया, जब हमने चार्जर लगा करके सप्लाई चेक कर रहे थे तो किस टाइप की वोल्टेज बन रहा था। चलिए आप लोग देखिए, आप लोग भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमारे 1.8 के लाइन में दिक्कत है और चार्जर लगाने के बाद देखिए किस टाइप की वोल्टेज बन रही है ना। तो इसलिए कहते हैं कि क्वालकॉम जो है वो स्पेक्ट्रम और क्वालकॉम इन दोनों में जो है वो डिफरेंट है, और यही डिफरेंट अगर हम नहीं समझ पाएंगे तो हम कंफ्यूजन में रहेंगे और फॉल्ट को फाइंड करके रिपेयर नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए ये हमें कंफ्यूजन को दूर करना है। तो वही कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं सोचा कि ये चीज़ मैं वीडियो बनाऊं और आप लोग के पास मैं शेयर करूं। तो इसलिए वीडियो समझ में आए, क्लासेस समझ में आए, वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके, ठीक है। तो मैं यहाँ से चार्जर को इंसर्ट किया। अब देखिए हमारे 1.8 की लाइन में फॉल्ट थी, तो हमने इसको तो फॉल्ट को तो फाइंड कर लिया मैंने, और मैंने सोचा कि चलो इसको रिमूव रहने देते हैं, उसके बाद से मैं सभी को दिखाते हैं। तो अब जो हम चार्जर लगा के चेक कर रहे हैं वोल्टेज, चार्जर लगा के चेक कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं ये हमारे नेटवर्क की है, इस पे वोल्टेज नहीं बनेगी। ये आपका नेटवर्क के बाद जो हमारी सेकेंड कॉइल थी ये VDD SRAM, जो ये देख सकते हैं ये हमारे कॉइल से ये कैप कनेक्टेड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 0.8 वोल्टेज प्रॉपर स्टेबल वोल्टेज बन रही है, यहाँ पे कोई फ्लक्चुएशन नहीं कर रही है। तीसरी कॉइल ये मॉडेम की, तो इस कॉइल से ये कैप कनेक्टेड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मॉडेम पे भी वोल्टेज जो है प्रॉपर बन रही है। यहाँ पे थोड़ा सा क्लीन करते हैं, मॉडेम पे भी प्रॉपर वोल्टेज बन रही है। देखिए कोई फ्लक्चुएशन नहीं है,
ठीक है। और ये जो चौथी कॉइल है ये कोर की है, तो ये कोर का कैप यहां पे है लगा है। तो देखिए कोर पे भी आपको वोल्टेज दिखने को मिल रही है बिल्कुल प्रॉपर स्टेबल। और ये हमारा सीपीयू के अंदर जा रही है GP1 GP0 के नाम से, जो ये भी अगर हम देखें इस साइड देखिए ये कॉइल से इस साइड कनेक्टेड है। तो 0.8 वोल्टेज इधर भी बन रही है बिल्कुल स्टेबल, ठीक है। ये आपका GP1, तो यहां पे हम देखते हैं, देखिए इस पे भी हमारे प्रॉपर स्टेबल वोल्टेज बन रही है, ठीक है। और ये देखिए हमारा मेमोरी वाली, इस पे भी वोल्टेज प्रॉपर बन रही है स्टेबल। और ये हमारा 0.6 जो रैम के अंदर जा रही थी, देखिए इस पे भी हमारे प्रॉपर स्टेबल वोल्टेज दिखने को मिल रही है, ठीक है। और ये जो कॉइल थे हमारे 1.3, जो ये 1.3 की सप्लाई नहीं बन रही है। और ये हमारी जो थी ये हमारा 1.85, जो यही हमारे काफी सारे जगह जा रही थी, जो हम आपको अभी डायग्राम में ओपन करके दिखाया। तो दो, ये जो 1.8 है इस लाइन में दिक्कत हुआ तो दो लाइन में डिस्टर्ब हुआ, एक हुआ हमारे 1.3 और एक हुआ 1.8। कॉलकम में क्या हिसाब किताब था कि अगर 1.8 के लाइन में कोई दिक्कत होती है, अगर 1.8 के लाइन में अगर कोई दिक्कत होती है तो आपके सारे बक सप्लाई पे फ्लक्चुएशन दिखने को मिलता है, सारे बक सप्लाई पे फ्लक्चुएशन वोल्टेज दिखने को मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि आपका सीपीयू पीस होल्ड सिग्नल नहीं निकाल रही है। और जब तक सीपीयू पीस होल्ड नहीं निकालेगी तब तक यहां पे वोल्टेज स्टेबल नहीं बनेगा, है कि नहीं। कंफ्यूजन देखिए कि 1.8 की लाइन अभी प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी हमें सारे कॉइल पे वोल्टेज स्टेबल दिखने को मिल रही है। तो अब जब हमने इसको चेक किया तो ये लाइन में हमारी शॉर्टिंग थी, तो अभी तो हमने शॉर्टिंग को तो निकाल लिया, ठीक है। बस पावर आईसी को रिवॉल्व किया और ये शॉर्टिंग हमारी चली गई, बस पावर आईसी को रिवॉल्व किया और शॉर्टिंग चली गई, ठीक है। फिर शॉर्टिंग जब चली गई तो फिर हमने जब चेक किया तो दो वोल्टेज 1.8 भी सप्लाई बन गई और 1.3 बन गई, और ये सारे वोल्टेज पहले भी स्टेबल और बाद में भी स्टेबल वोल्टेज दिखने को मिल रहा है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट्स करके बताएं कि आखिर ऐसा स्पेक्ट्रम आईसी में आखिर ऐसा क्यों हुआ कि हमारे 1.8 की लाइन में दिक्कत है, बाकी सारे बक सप्लाई पे स्टेबल है। तो आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आखिर ऐसा क्यों, रीजन देखते हैं कितने भाई लोग बता पा रहे हैं। फिर उसके बाद से मैं फाइनली आप लोग को रिप्लाई दूंगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ। हालांकि मैंने अभी आपको दिखा दिया मैंने कि देखिए ये आईसी के पास इतनी कॉइल होती है, ये सप्लाई बनाती है, एक सप्लाई में दिक्कत है, लेकिन फिर भी हमें बाकी और सारे कॉइल पे वोल्टेज दिखने को मिल रही है। तो आखिर ऐसा क्यों, रीजन। और ये स्पेक्ट्रम की जो आईसी है ये वाली, ये काफी सारे हैंडसेट में लग करके आ रही है, ठीक है। अब यहां पे मैंने 2 वोल्ट की सप्लाई जो है ये कॉइल हम लगा करके हम आपको वो भी दिखाते हैं 1.8 और 1.3 की, वो भी आपको वोल्टेज दिखने को मिल रही है, ठीक है। तो आखिर ऐसा स्पेक्ट्रम में इसमें क्या चीज है जो ये 1.8 की लाइन में दिक्कत है और वोल्टेज हमारे स्टेबल दिखने को मिल रहा है, और वही क्वालकॉम वाले में 1.8 की लाइन में दिक्कत हुआ, चाहे वो आपकी बक सप्लाई हो चाहे वो आपका एल्डो सप्लाई हो। मजे की बात बता दूं मैं एक और कि जो नए सीरीज की आईसी है, जैसे 8250 हो गया है ना, 83 का सीरीज हो गया, बता रहा था कि जो हमारे 82 सीरीज और 83 सीरीज का जो पावर आईसी लग करके आती है तो उसमें हमारे एक बक सप्लाई एक्टिव 1.8 होती है, बक सप्लाई एक्टिव 1.8 होती है, जो वो भी काफी सारे सेक्शन के अंदर जाती है। मतलब अभी तक हम लोग जो सुन रहे थे, समझ रहे थे और चेक कर रहे थे वो LDO 1.8, लेकिन अब LDO 1.8 के अलावा बक भी 1.8 मतलब सप्लाई बन रही है, जो काफी सारे सेक्शन के अंदर वो सप्लाई जा रही है। तो अभी जो 82 सीरीज और जो 83 सीरीज है और ये जो स्पेक्ट्रम का ये वाली जो है, ये भी हमारे 1.8 की सप्लाई काफी सारे जगह जा रही है। तो इस पे भी हमें ध्यान देना है कि हमारे बक जो सप्लाई है, जो हमारे बक सप्लाई है ये 1.8 वाली लाइन ये सही है या नहीं है, तो इस पे भी आपको ध्यान देना है, इस पे भी आपको नजर मारना है। तो LDO 1.8 के अलावा अब बक भी नया सीरीज के आईसी में बक भी 1.8 का हमारे आ रही है, जो उसको भी हमें चेक करना होता है कि वो सही है या नहीं है, ठीक है।
चलिए यहाँ पे हम थोड़ा सा साफ कर देते हैं। ठीक है, तो अब यहां पे हम फिर से चार्जर लगा करके अब आप लोगों को वोल्टेज चेक करके दिखा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ पे थोड़ा सा क्लीन करते हैं। अब देखिए ये 2 वोल्टेज की सप्लाई यानी सॉरी 1.85 की थी, देखिए यहाँ पे प्रॉपर बन रही है, स्टेबल बन रही है। और ये 1.3 देखिए ये भी वोल्टेज हमारे प्रॉपर बन गई। और पहले भी स्टेबल थी ये सारे वोल्टेज, VDD क्यू मेमोरी की सप्लाई अभी भी देखिए हमारे स्टेबल वोल्टेज देखने को मिल रही है। ये हमारा GPU के लिए था, ये कोर का था, ये मॉडेम था, देखिए सारे स्टेबल बन रही है। ठीक है, ये VDD SRAM जो ये भी सप्लाई हमारी दिखने को मिल रही है। ठीक है, तो आखिर ऐसा क्या मतलब स्पेक्ट्रम के आईसी में आखिर ऐसा क्या चीज है, आप लोग कमेंट्स करके बताएं। आप लोग कमेंट्स का हमारे वेट रहेगा। और देखिए जो भी आप लोग को लगता है ना, तो मुझे जो है कमेंट से ही पता चलता है। तो जो भी आप लोग को अगर चाहिए कि इस टाइप की हमारे फॉल्ट में दिक्कत होती है, वैसे तो मुझे पता चलता रहता है और इससे रिलेटेड ही हम वीडियो बनाते रहते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी अगर है तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, क्योंकि हम कमेंट्स रीड करते हैं, फिर उससे हम देखते हैं कि किस पे ज़्यादा डिमांडिंग है, फिर उस पर हम वीडियो बनाते हैं। आप कोई जब कमेंट्स करेंगे नहीं तो फिर मुझे क्या पता चलेगा ज़्यादा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग से है कि जो भी है आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू वेरी मच।